और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी ने पहली बार राज्यसभा में अपना शतक बना लिया है। यानी बीजेपी सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 100 पहुंच गई है और एनडीए को बहुमत भी मिल गया है। अब की बार 100 के पार। जी हां, राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या पहली बार 100 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। बीजेपी ने राज्यसभा की 13 सीटों पर हुए चुनाव में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल हुआ है। राज्यसभा में 34 साल बाद किसी पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल की है। ऐसा 1988 के बाद पहली बार हो रहा है। बीजेपी के जो नए राज्यसभा सांसद बने हैं उनमें शामिल है सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश, पवित्र मार्गरीटा असम, एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड, मणिक साहा त्रिपुरा। इस साल जुलाई तक राज्यसभा के 72 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्हें आज फेयरवेल दिया गया। इनमें पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। रिटायर हो रहे सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। ऐसा पहली बार होगा जब राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। इसके पहले बीजेपी को ये मलाल रहता था कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते कई बिलों को पास कराने में अड़चनें आती हैं, लेकिन अब बीजेपी की राह पहले से काफी आसान हो जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा में 100 के पार सदस्य होने के मायने क्या हैं, अब जरा इसे समझ लेते हैं। एनडीए के पास अब राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। राज्यसभा में इस वक्त एनडीए के 124 सांसद हो गए हैं। लोकसभा में एनडीए को बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। अब कोई बिल पास कराने में सरकार को दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा में बिल पास होने की बाधा तो दूर हो गई है, लेकिन 100 के करीब जाने का फायदा तात्कालिक रूप से बीजेपी को मिलेगा जुलाई में, क्योंकि तब तक कुल 72 सांसद रिटायर हो चुके होंगे और उस समय होने वाले चुनाव में बीजेपी की संख्या बढ़ सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी और उसके एक सहयोगी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में राज्यसभा की सभी 4 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट से पहली बार राज्यसभा की 1 सीट भी नहीं मिल सकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।